गेम में सेंटर पर निशाना लगाना तब सबसे ज्यादा मुश्किल होता है जब बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हो। लेकिन अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि सीधा सीधा निशाना लगाना है, कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है, तो कितना आसान रहे, जिंदगी भी आसान हो जाए, गेम भी आसान हो जाए। ठीक इसी प्रकार मैं लेकर आई हूं एक ऐसी शिक्षक भर्ती का गेम जिसमें फॉर्म भरते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक ऐसी शिक्षक भर्ती जिसमें सबसे कम कंपटीशन देखने को मिल रहा है। एक ऐसी शिक्षक भर्ती जिसमें रास्ता एकदम स्पष्ट क्लियर है, और एक ऐसी शिक्षक भर्ती जिसकी आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। कौन सी है वो शिक्षक भर्ती? यही तो जानना है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मैं हूं आपकी अपनी निधि अरोरा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बिहार स्पेशल एजुकेटर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है, और यही है वो शिक्षक भर्ती जिसमें आपको सबसे कम कंपटीशन देखने को मिल रहा है, बावजूद ये एक ऑल इंडिया शिक्षक भर्ती है उसके। तो क्या है इसके पीछे के कारण, अभी बता देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको ये जो एडवर्टीजमेंट है ये 19 जून का दिखाई देगा। जब आप इस एडवर्टीजमेंट को ओपन करेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो आपको बताया गया है कि 7,279 पोस्ट पर ये शिक्षक भर्ती निकलनी थी, और 2023 से निकलनी थी। 2024 में कोई एग्जाम हुआ नहीं, लेकिन पात्रता परीक्षा हुई थी। उसी के बेसिस पे सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो उस पात्रता परीक्षा के अकॉर्डिंग ही वही वाले स्टूडेंट जो उत्तीर्ण हुए थे उस परीक्षा में, सिर्फ वही स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं। यही सारी चीजें इस प्रणाली में दी गई है, इसकी नियमावली में, इसकी योग्यता में दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी स्टूडेंट जो विशेष विद्यालय अध्यापक की आहर्ता का विभागीय होने वाला है, उसके लिए अधिसूचना दी जा रही है कि नंबर 1 आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, तो ऑल इंडिया सिटीजन है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें नेपाल और जितने भी बॉर्डर के कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी अलाउ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑल इंडिया भर्ती है। कॉम्पिटिशन थोड़ा सा कम हुआ, चलो, लेकिन ज्यादा नहीं हुआ है। और ज्यादा कम होगा जब यहाँ पे बोला गया है कि विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आहर्ता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। ठीक है, तो इसके अनुरूप आपको चीजों को देखना है। अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा प्रदत्त वैध CRR नंबर एवं एतत् संबंधी प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है। तो ये चीजों को और भी ज्यादा लिमिट कर देता है। साथ ही साथ में मैं आपको बता देती हूँ, 2023 में जो घोषित किया गया था BSS टेट, इसकी परीक्षा जिन स्टूडेंट्स ने इसमें उत्तीर्ण किया है उस पात्रता परीक्षा में, सिर्फ वही स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो मैं आपको अंत में ये भी बताऊंगी कि आखिरकार कंपटीशन कितना बचा है। तो देखिए, वर्ग 1 से 5वीं के लिए BSS टेट आपका पेपर 1 पास होना चाहिए, और 6ठी से 8वीं के लिए BSS टेट पेपर 2 पास होना चाहिए। इसका मतलब CTET जो सेंट्रल लेवल का टीचिंग लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो यहाँ से हट गया है। कंपटीशन कम हो गया क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ से घट जाते हैं। यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था वर्सेस कितने स्टूडेंट्स उत्तीर्ण हुए हैं, ये डेटा मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ में ये जो नियमावली है ये इस चीज को और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल भी बना रहा है, साथ ही साथ में आपका कंपटीशन भी कम कर रहा है। देखिए, आपकी पूरी योग्यता, एलिजिबिलिटी, ये तो सब डिस्कस चैनल पे हो ही चुका है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ। इंपॉर्टेंट बात में से सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि BSS टेट का जो नोटिफिकेशन है वो आपको दिसंबर में देखने को मिला था। परीक्षा इसकी फेब में हुई थी, जुलाई 2024 में रिजल्ट आ गया था। जब रिजल्ट आया तो पाया गया था कि 9,504 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है, उत्तीर्ण किया है पेपर 1 और पेपर 2 कंबाइंड को। तो मैं कंबाइंड आपको कंपटीशन बता देती हूँ। बिहार स्पेशल स्कूल टीचर की ये जो वैकेंसी निकली है, और पहले से बोला गया था निकलनी थी इतने ही पदों पर। 1 से 5वीं के लिए 1745 पद है, 6ठी से 8वीं के लिए 5,534 पद हैं, टोटल मिलाकर के 7200 कुछ पद बन रहे हैं, 7,279। अब अगर आप इससे इसको कंपटीशन को डिवाइड करके देखोगे ना, तो टोटल कंपटीशन या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक सीट पर 1.31 यानी कि 1.31 स्टूडेंट्स की फाइट है। वहां जहां हम ऐसे परमानेंट रिक्रूटमेंट के एग्जाम्स देखते हैं जब 15-20 इनफैक्ट 30-40 स्टूडेंट्स की भी लड़ाई होती है एक सीट पर। अगर मैं यूपी TGT की भर्ती की बात करूं जिसका एग्जाम आगे आने वाला है, उसमें तो फाइट और भी ज्यादा, हजारों स्टूडेंट्स की फाइट है एक सीट पर, क्योंकि 13 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था। वहीं कहीं एक ऐसे नंबर ऑफ
कंपटीशन में जब आप लड़ते हो शिक्षक भर्ती के लिए, तो दूसरी तरफ आपको एक ऐसी शिक्षक भर्ती भी मिलती है जिसके पद भी ज़्यादा हैं, 7,000, और 2 ही पोस्ट हैं, 2 ही वर्ग हैं, और साथ में आपका कंपटीशन भी कम है। और तीसरी चीज ये है कि आपने जब BS टेट की परीक्षा पास करी थी तो उसी के सिलेबस को आप आगे कंटिन्यू भी करेंगे, वही सिलेबस को थोड़ा सा हायर लेवल पर लेकर जाया जाएगा और वही यूज होगा। तो यही तीनों चीजें इस पात्रता परीक्षा के बाद ये जो परीक्षा हो रही है ये इसको आसान बनाती है, और ज़रूर से ज़रूर आपको इस परीक्षा में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इंडियन सिटीजन है। CTET की वैलिडिटी यहाँ पे खत्म हो चुकी है, क्योंकि BS टेट है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम थे, तो देखो पासिंग स्टूडेंट्स तो और ही कम निकले हैं। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं 2023 में वो भी कम थे, क्योंकि हर साल कंपेटिटिव एग्जाम की अवेयरनेस के साथ साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का काउंट बढ़ता रहता है। तो आज के कंपैरिजन में 2023 के स्टूडेंट्स कम थे, तो जिन्होंने 2023 में BS टेट को पास किया था या 24 में पास किया था, सिर्फ वही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इस परीक्षा को देने के लिए। तो अगर कोई स्टूडेंट BS टेट में पास हुआ था, उत्तीर्ण हुआ था, और वो मुझे सुन रहा है, मैं आपको बता दूं कि एक तो ये अवेयरनेस फैला दो कि बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती है, आपके लिए बम्पर वैकेंसी है, बम्पर ऑफर, आपको जरूर इसके लिए अप्लाई भी करना चाहिए। मैं फॉर्म फिलिंग की पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन लेकर आऊंगी, कैसे फॉर्म फिल करना है स्टेप बाय स्टेप। आज से फॉर्म फिलिंग शुरू हुए, कल तक मैं आपको फॉर्म की पूरी वीडियो दे दूंगी। छोटे छोटे स्टेप्स रहेंगे, आप मेरे साथ ही फॉर्म फिल करना, और फॉर्म फिल करते ही आपकी नौकरी पक्की है, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। अब इसको लिटरल मीनिंग पे मत लेकर जाइएगा कि फॉर्म फिल कर दिया तो आप सो जाएंगे। थोड़ा बहुत आपको बेसिक्स वगैरह देखने पड़ेंगे, लेकिन कम मेहनत में आप ज्यादा रिजल्ट्स को अवेल कर सकते हो, सीख कर सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट आज हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, मैं तो यही बोलूंगी कि लग जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी टीचर्स अड्डा 24/7 पर सारी सिलेक्शन की बातचीत होने वाली है। मैं एलिजिबिलिटी की भी अलग से वीडियो बना दूंगी, एज लिमिट की भी अलग से वीडियो बना दूंगी, हर सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, सिलेबस को भी इन डेप्थ डिस्कस कर लूंगी। इसका सिलेबस जिस जिस एग्जाम से मिलता जुलता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपकी तैयारी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भर दिया, समझो एग्जाम निकल गया, इसी माइंडसेट के साथ इस फॉर्म को भरेंगे और तैयारी करेंगे। तो अगर आपको परेशानी हो रही है किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए, तो टीचर्स अड्डा 24/7 सदैव आपके लिए तैयार है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, एक बार आई विल विन ज़रूर लिखकर जाएं चैट बॉक्स पे, दूसरों को और खुद को मोटिवेट करने के लिए। ऐसी और वीडियोस के लिए मिलती रहूंगी मैं आपसे इसी परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। तब तक के लिए आप जुड़े रहें। थैंक यू।